क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज के साथ एक्सरसाइज 6.3 हम शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिखा है इसमें, फाइंड द सॉल्यूशन सेट्स ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन। इस पे तो हमने इनइक्वालिटीज की बात की है, यहाँ पर अभी क्वेश्चन नहीं है, वक्त आपके पास इनइक्वालिटीज है। अब ये हमें देखना पड़ेगा कि इनइक्वालिटीज का मतलब क्या होता है। देखिए आप, एक तो हमने ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको चैप्टर नंबर 1 में, उसमें दो बातें थी कि जनाब दो वैल्यूज अगर हो x और y तो उनके दरमियान तीन किस्म के रिलेशनशिप हो सकते हैं। एक ये कि या तो x y से छोटा होगा, या x y के बराबर होगा, या x y से बड़ा होगा। इन तीन के अलावा और कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता है। तो ये जो इसमें दो रिलेशनशिप है, इसके अंदर एक रिलेशनशिप जो है वो तो इक्वलिटी का है, दैट इज x बराबर है 0 इक्वल के, दैट इज ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये x जो है वो इक्वल है y के, तो ये आपके पास इक्वेशन है। बाकी जो आपके पास वैल्यूज है वो इन इक्वेशन में काम आती है, वो कहलाती है इन इक्वेशन। यानी कि इन इक्वेशन के अंदर अब चार किस्म की वैल्यू हमारे पास हो सकती है। वो क्या क्या हो सकती है कि x या तो y से छोटा है, या x y से छोटा और y के बराबर है, या x y से बड़ा है, या x जो है y से बड़ा है उसके बराबर है। ये चार में से अगर कोई बात होगी तो वो ये बात, इसका मतलब होगा कि ये इक्वेशन फिर इनइक्वालिटी होगी, यानी कि जो वैल्यू बराबर नहीं है बल्कि उससे बड़ी या छोटी हो सकती है। अब जब बड़ी या छोटी होंगी तो एक से ज्यादा वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है ना, बल्कि एक से ज्यादा वैल्यूज होंगी। अगर मैंने कहा कि x अगर y से छोटा है और से y अगर 3 है तो x 3 से छोटे कितने नंबर होंगे, वो सारे y होंगे। और फिर यहां से डिपेंड करेगा कि x और y की नेचर क्या है। जैसे मसलन कि अगर x एंड y दोनों होल नंबर हैं और हमने कहा जनाब y जो है वो बराबर है 3 के और x लेस है y के, तो फिर x या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, नंबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये w की जगह में होल नंबर की जगह x एंड y को कह दूं कि ये बिलोंग्स करते हैं z से, दैट इज इंटीजर नंबर है, तो इंटीजर नंबर में अगर मैं कहूं आपसे कि y जो है वो 3 के बराबर है और x y से छोटा है, तो फिर 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, एंड सो ऑन हो सकते हैं। यानी वो तमाम नंबर जो 3 से छोटे हैं वो तमाम नंबर फिर x के बराबर x हो सकते हैं। x वो तमाम नंबर हो सकता है जो कि 3 से छोटा होगा, अगर वो इंटीजर है तो इस तरह से होगा, अगर वो होल नंबर है तो इस तरह से होगा, और अगर वो रियल नंबर है तो फिर रियल नंबर के अंदर हम एक्चुअल नंबर लिखते हैं कि रियल नंबर का तो कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम उसको हमेशा बेजर फॉर्म में लिखते हैं। हम लिख देंगे x सही है, x बिलोंग्स टू R फॉर ऑल x इज लेस देन 3। अब लेस देन 3 का मतलब ये कि 3 से छोटा कोई भी नंबर होगा वो रियल नंबर उसमें होगा। अब वो अपॉन की शक्ल में हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है, जो भी हो सकती है। इसलिए जब आप इस सवाल को देखेंगे 6.3 के सवाल क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन 6 हमें इनइक्वालिटीज देनी है, उसके अंदर मामला उसने यही किया है कि उसने हर बार बताया है कि ये कौन सा नंबर है, नंबर की नेचर उसने बताई हुई है। सवाल उतारते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं। सवाल सॉल्व इस तरह से होगा जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व होती है, सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखने में फर्क आएगा। सवाल सॉल्व उसी तरह से होता है जिस तरह से इक्वेशन सॉल्व होती है, सिर्फ सोल्यूशन सेट में फर्क आएगा। और एक चीज और उसमें इजाफा है सवाल में, अगर आप देख लें, वो कह रहा है फाइंड द सॉल्यूशन सेट ऑफ द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज एंड रिप्रेजेंट नंबर लाइन, और हमें नंबर लाइन बना के रिप्रेजेंट करना होगा अपने आंसर को। इसको हम कैसे करेंगे, सवाल काटते हैं पहले, फिर आपको करके दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2x - 7 is greater than x 6 plus x और for all x belongs to natural number। अब ये नेचुरल नंबर आपको ध्यान में हो जाएंगे, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और 1 से लेकर तमाम पॉजिटिव वैल्यू आगे इन्फिनिटी तक तमाम पॉजिटिव वैल्यू नेचुरल नंबर के अंदर होती है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। देखिए सोल्यूशन में शुरू करेंगे इसका, तो सिंपल सा कुछ इक्वेशन उतारेंगे। 2x - 7 ग्रेटर देन 6 प्लस x, और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे इक्वेशन सॉल्व करते थे कि 2x इधर जाएगा, उस x को इधर जाएंगे, माइनस हो जाएगा, ग्रेटर देन 6 इधर आ जाएगा और 7 को इधर भेजेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा x ग्रेटर देन 13। आपके पास x ग्रेटर देन 13 आ गया। अब इसका सोल्यूशन सेट लिखेंगे, तो सोल्यूशन सेट इसका किस तरह से लिखेंगे आप, सोल्यूशन सेट इसका लिखेंगे आप, तो ये होगा जनाब 13 से बड़े सारे नेचुरल नंबर, 13 से बड़े सारे नेचुरल नंबर जो है वो स्टार्ट होंगे 14 से, 14 15 16 17 एंड सो ऑन।
ये आपके पास इसका सोल्यूशन आ गया। x इज ग्रेटर देन 30 और x जो नेचुरल नंबर है, यहाँ नेचुरल नंबर इस तरह से मिलते हैं 14 6 14 एंड सो ऑन। और इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन रिप्रेजेंट क्या होगा कि आप इसके अंदर इस तरह से कुछ नंबर लाइन बना देते हैं। यहाँ मैं एक नंबर लाइन बना रहा हूं, ये मैंने 0 के लिए ले ली है, ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ताकि वैल्यू सारी आ जाए, 13 14 15 16 एंड सो ऑन। और इसका क्या आएगा -1 -2 -3 -4 -5 और -6 होकर जा रहा है वैल्यू आगे। ये हमें यहाँ पर दिखाई देती है, हमारे पास 14 से स्टार्ट है, तो अब जब 14 से स्टार्ट है तो किस तरह से हम करेंगे कि 14 के ऊपर डॉट लगाएंगे इस तरह से यहाँ पर, और फिर ये एरो ऐसे दिखा देंगे इतना कि ये इस तरफ चल रहा है। ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन होगा इसकी। नंबर लाइन से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, अपनी वैल्यूज को, अपने सोल्यूशन सेट को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है अगेन इक्वेशन से दिया हमें 7x - 6 is greater than 3x plus 10 और वो कह रहा है फॉर ऑल x belongs to r। अब r जो है आपके पास रियल नंबर होता है। सोल्यूशन इसका करते हैं, सोल्यूशन करने के लिए इसमें इक्वेशन दोबारा उतारते हैं, 7x - 6 greater than 3x plus 10, तो 7x - 3x greater than 10 plus 6 और ये आ गया आपके पास 4x greater than 16, x greater than 16 upon 4 और x is greater than 4, ये मेरे पास आ गया 4 और ये रियल वैल्यू है। रियल वैल्यू में आगे जब से होगा तो फिर हम इसका सोल्यूशन सेट ऐसे लिखते हैं कि सोल्यूशन सेट इक्वल्स टू x such that x belongs to r for all x is greater than 4, क्योंकि रियल वैल्यू के अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। और जब इसकी नंबर लाइन बनाएंगे तो नंबर लाइन बनाते हैं अगेन इसको ऐसे कर लेंगे, 0 ले लेंगे यहाँ पर और इस तरफ चले आएंगे वैल्यू को लेके और इस तरफ चले आएंगे वैल्यू को लेके। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, 6 हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। और ग्रेटर देन 4 है तो 4 के ऊपर ग्रेटर देन 4 मतलब 5 से शुरू होगा और आगे तक जा रहा है। ये इस तरह से हम नंबर लाइंस की रिप्रेजेंट कर देंगे। ये नंबर लाइन को रिप्रेजेंट होगा इसकी। क्वेश्चन नंबर 2 किया मैंने 6.3 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहां पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास है y plus 5/20 is less than 25 minus 4y upon 10 और for all y belongs to n। अगेन हमारे पास नेचुरल नंबर है, n हमारे पास नेचुरल नंबर है, हमने नेचुरल नंबर से इसको करना है y plus 5/20 is less than 25 minus 4/10। ये हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वेशन इधर y पे है y plus 5/20 is less than 25 minus 4y upon 10, तो 10 into y plus 5 less than 20 into 25 minus 4y, ये रहेगा आपके पास 10y plus 50 is less than 500, 25 को 20 से ट्राई किया माइनस 80y और फिर रहेगा 10y plus 80y is less than 50 minus 500 minus 50 और 90y is less than 450 और y is less than 450 upon 90 और y is less than 5। अब y is less than 5 का मतलब क्या होगा, इसका सोल्यूशन निकालूंगा मैं। तो ये याद है कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 तक आ जाएगा। और जब नेचुरल नंबर आप शो करेंगे अपने नंबर लाइन के ऊपर तो यहाँ पर आप 0 ले लीजिए, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये सर जा रहा है 8 और इस तरफ अगर आप जा रहे हैं तो -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और आपने जो शो करना है वो 1 2 3 4 है। अभी ये 4 से स्टार्ट हुआ है और ये पीछे तक आ रहा है यहाँ तक, तो यहाँ तक आपने शो करना है इस जगह तक। ये 4 से लेकर और 1 तक है, ये यहाँ तक। अब आप एरो शो करेंगे इसमें चल रहा है, यहाँ से शुरू यहाँ खत्म हो गया है
तो 4 से लेकर 1 तक का ये मामला आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने सॉल्व किया एक्सरसाइज 6.3 का। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा इसका, एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, इसका पार्ट 4 कर लेते हैं। यहाँ पर उसके हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू दी हुई है 2x प्लस 3 एब्सोल्यूट के अंदर, और ये लेस है x प्लस 2 के, और यहाँ पर उसे दिया है फॉर y फॉर ऑल y सॉरी x बिलोंग्स टू, यहाँ पर इस तरह लिखा हुआ है ये फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर सारे ये नेचुरल नंबर हैं, यानी कि इसमें नेगेटिव नंबर नहीं होगा। अब हम देखें कि इसको किस तरह से सॉल्व करना होगा। सोल्यूशन इसका इसी तरह से होगा जैसे कि हम करते रहे एब्सोल्यूट वैल्यू का सोल्यूशन के सोल्यूशन निकालते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2x प्लस 3 इज लेस देन x प्लस 2। तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर हम बाय दोनों डेफिनेशन लगा देंगे। हम बाय डेफिनेशन 1 2x प्लस 3 लेस देन माइनस x प्लस 2, सॉरी पहले प्लस पे लेते हैं x प्लस 2, और बाय डेफिनेशन 2 जो है वो हम कहते हैं कि 2x प्लस 3 इज लेस देन माइनस x प्लस 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, जो रहेगा 2x माइनस x इज लेस देन 2 माइनस 3, और x इज लेस देन माइनस 1। ये आपके पास आ गया एक x लेस देन माइनस 1। यहां से 2x प्लस 3 इज लेस देन माइनस x माइनस 2, और 2x प्लस x इज लेस देन माइनस 3 माइनस 2 माइनस 3, तो यह आएगा 3x इज लेस देन माइनस 5, और x इज लेस देन माइनस 5/3। यहाँ पर दोनों आपके सामने नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर इसने हमें दिया है नेचुरल नंबर। इट मींस कि ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इसका सोल्यूशन सेट आपके सामने मैं अभी लिखता हूं, चूंकि उसने सवाल में कहा है कि x एक नेचुरल नंबर है, x एक नेचुरल नंबर है, लिहाजा ना ये नेचुरल नंबर आया है ना ये नेचुरल नंबर आया है, इसलिए लेस देन माइनस 1 का मतलब माइनस से पीछे चलेगी माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4, ऐसे से ये तो आया ही नहीं नेचुरल नंबर। लिहाजा हम कहेंगे कि हमारा सोल्यूशन सेट यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारा सोल्यूशन सेट नल सेट है, एम्प्टी सेट है, क्योंकि ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं आ रहा जो हमें कंडीशन गिवन है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन ये हमारे पास एक एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई है 2y प्लस 8 एब्सोल्यूट का इज लेस देन 11, और यहां पर उसने कहा है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। यहां पर y जो है वो एक रियल नंबर है। इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए वैल्यू लिखी हमने दोबारा से 2y प्लस 8 इज लेस देन 11, और उसके बाद इसमें डेफिनेशन अप्लाई कर देंगे। बाय डेफिनेशन 1 जो है हमारे पास 2y प्लस 8 इज लेस देन 11 जाएगा, और बाय डेफिनेशन 2 हमारे पास 2y प्लस 8 इज लेस देन माइनस 11 जाएगा। 2y इज लेस देन है आपके पास 11 माइनस 8 के, और 2y लेस देन आ गया 3 के, और y यहां से लेस देन आ गया 3/2 के, 3/2 आ गया यहाँ पर। और यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, तो ये रहेगा 2y इज लेस देन माइनस 8 माइनस 11, तो 2y इज लेस देन माइनस 19, और y इज लेस देन माइनस 19/2। हमारे पास जो सोल्यूशन है इसका लिखा जाएगा वो भी आपको लिखना सिखाते हैं। यहाँ पर ऊपर पे लिखते हैं सोल्यूशन सेट इसका लिखा जाएगा जिस तरह से कि माइनस 3/2 से लेकर माइनस 19/2 तक की बीच की कई वैल्यूज है, माइनस 2 तक की 3/2 से लेकर माइनस 19/2 तक की वैल्यूज है कोई। तो हम इसका सोल्यूशन सेट उस तरह से लिखेंगे कि सोल्यूशन सेट y belongs to R for all 3/2 जो है 19/2 से छोटा है, तो 19/2 जो है वो ग्रेटर है y के, और y ग्रेटर है 3/2 के। ये इस तरह से दिखाएगा कि y इज लेस देन माइनस 19/2 इज लेस देन y, एंड y इज लेस देन माइनस 3/2, सॉरी 3/2 आया है, और एक माइनस 19/2 आया है। ये आपके पास आया है क्वेश्चन नंबर 6.3 का आंसर, y इज लेस देन 19, और फिर इसको जब शो करेंगे आप, तो अभी 3/2 जो है वो 1 से छोटी वैल्यू है, और ये 19/2 जो है 19/2 हो जाएगी। तो हम इसको नंबर लाइन पे कुछ इस तरह से शो कर देंगे। ये हमारे पास एक नंबर है, नंबर लाइन यहाँ पर हमारे पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हम इसको
1 ले लें और उसके बाद यहां पे हम -19 ले लें, तो ये 1 से स्टार्ट होके यहां तक इस तरह से जा रही है। ये हमारे पास नंबर लाइन से शुरू रहेगी। इसको आप नंबर लाइन पे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो कुछ पार्ट 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.3 का। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर पार्ट 6 कर लेते हैं। इसका पार्ट 6 के लिए अगेन सवाल हमारे पास है 5 into 2y minus 3 is less than 6 into y minus 8 और for all y belongs to r। अगेन ये एक रियल नंबर की वैल्यू आई आपके पास 5 into 2y minus 3 और देख लेते हैं किस तरह सॉल्व होगा। इक्वेशन आसान सी है। इक्वेशन आ रही है 5 into 2y minus 3 is less than 6 into y minus 8। ये आपके पास हो जाएगा फिर 10y minus 15 is less than 6y minus 48 और 10y minus 6y is less than minus 48 plus 15, तो 4y is less than 48 को 15 माइनस करें तो इट विल बी 33 minus 33, तो y is less than minus 33 upon 4। 33 upon 4 से नीचे की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पर 0 ले लीजिए, इस जगह पे 0 ले लीजिए, यहाँ पे ले जाइए, यहाँ दिखा दीजिए माइनस का 33 इस तरह से, और उसके बाद इसके आगे की वैल्यू सारी की सारी माइनस 33 अपॉन 4 के आगे की वैल्यू इस तरह शो कर दीजिए। ये ग्रेटर देन है, सही, इसमें गलती हो गई, यहाँ पर ये ग्रेटर देन का निशान है, तो ग्रेटर देन के हिसाब से इसमें माइनस 33 अपॉन 4 से ग्रेटर वैल्यू है, तो इट मीन्स कि यहाँ से स्टार्ट होकर वैल्यूज कोई इस सब जा रही है आगे, ये तमाम के तमाम वैल्यूज ग्रेटर वैल्यूज आ जाएंगी। ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हुआ एक्सरसाइज 6.3 का, और इसमें हमने इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया, उनको नंबर लाइन में शो किया। सोल्यूशन का तरीकाकार वही है, सिर्फ सोल्यूशन सेट लिखने का तरीका डिफरेंट है। यहाँ पर सोल्यूशन सेट मैंने लिखा है, सोल्यूशन में लिख देते हैं सोल्यूशन सेट, इसका लिख जाएगा y for all such that y belongs to r for all y is less y is greater than, sorry, y is greater than minus 33 upon 4। ये आपके सामने आ गया सोल्यूशन सेट इसका। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 6.3 कर रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स की। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कंप्लीट होता है।